सर क्या आप एग्ज़ाम को डिकोड कर रहे हैं? सर क्या आप एग्ज़ाम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एग्ज़ाम को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात किसी को बतानी नहीं है। चुप्पे-चुप्पे है, ये स्कीम किसी को बताना नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन-सा सेशन था, ठीक है? तो 32वां। पूछ लेगा पहली महिला कौन था, ठीक है? तो कौन थी यहाँ पे? एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन पूछेगा पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। Hello everybody, this is me Althamas Mansoori and you are watching Educator Althamas 2.0. So my friends, I hope आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो दोस्तों, आप सबसे पहले जाइए और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप उनको लिखते जाइए, ठीक है? एक रफ पेपर ले लीजिए, उसमें आप ये सारे क्वेश्चन पॉइंटर के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है? और पेपर के पहले आप इनको एक बार रिवाइज करके चले जाना और फिर लौट के आना, तब मुझे बताना, ठीक है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लास्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्मिड बोलते हैं। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है इसमें कि अलॉय, ठीक है? अलॉय जो होती है, जो मिश्र धातु जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे कॉपर और टिन। किसका होता है? कॉपर और टिन का होता है। कॉपर इसमें कितना होता है? 89% होता है। और जो टिन होता है दोस्तों, वहां पे कितना होता है? 11% होता है। इसको आप लिख लीजिए पॉइंट के फॉर्म में। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदरक, अदरक क्या है? ठीक है, तो अदरक दोस्तों एक तना है। क्या है? तना है, ठीक है, जो कि क्या है? भूमिगत तना होता है। क्या होता है? भूमिगत तना होता है। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है लौंग। लौंग क्या है? तो लौंग दोस्तों यहाँ पे सूखे फल हैं। क्या है? ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों मृदा, ठीक है, मृदा में जो इडेफिक होता है, ठीक है, इडेफिक क्या चीज होती है? ठीक, मृदा सॉइल जो होती है, इसमें इडेफिक वर्ड यूज करते हैं, ये क्या है? ठीक है, तो इडेफिक दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? इडेफिक किसी भी सॉइल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू बताता है कि किसी भी सॉइल की सैलिनिटी क्या है, ठीक, क्षारता क्या है, अम्लता क्या है, ठीक है, और उसकी बनावट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, और उसके अंदर जल निवासी कितना है, वाटर को होल्ड करता है, वाटर को रिलीज कर देता है। तो ये वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? इडेफिक को, ठीक है। इडेफिक क्या करते हैं? इन सभी चीजों को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 98.4 फॉरेनहाइट, ठीक है, किसके बराबर होता है? 36.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, इसके बराबर होता है, जिसको हम लोग 37 डिग्री टेम्परेचर भी बॉडी बोलते हैं, जो कि अपना बॉडी का, शरीर का टेम्परेचर है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जल जनित रोग। जल जनित रोग क्या होते हैं? जो ऐसे रोग जिनका कॉज क्या होता है? पानी से होता है। उसमें दोस्तों हैजा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? हैजा आ जाता है, पेचिस आ जाता है, ठीक है, फिर एक डायरिया है, ठीक है। जो हैजा जो रोग है दोस्तों, वो बैक्टीरिया से होने वाला है। पेचिस जो रोग है वो प्रोटोजोआ से होने वाला है, ठीक है। आप उसको पेन डाउन कर लीजिए। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानवीय रोग, ठीक है, क्या मानवीय रोग जो होते हैं, जो लार्ज स्केल पे पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं। तो अगर ऐसा रोग जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जैसे कोरोना क्या था? पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एपिडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। तो पेंडेमिक किसको बोलते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर दोस्तों जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो उनके पास जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों अवतल लेंस होता है। तो दोस्तों उनके पास अवतल लेंस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्लांट्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन क्या है? एक प्लांट्स हार्मोन्स है। इसकी खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। किसने की थी? मिलर ने की थी। और ये किस चीज को करता है? ये सेल डिवीजन के ऊपर काम करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन के ऊपर काम करता है। दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ना जाड़ों में बढ़ता है और ना ही ठंडियों में डाउन होता है, ठीक है। मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों किसी भी मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता है और बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। और बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है अभी मैंने बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग जाइलम, ठीक है, जाइलम को मैंने एक वीडियो में और बताया था। जाइलम क्या है? जो पौधे होते हैं, जो पौधे में जो वाटर का जो कन्वेक्शन होता है, ठीक है, पौधे में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो किसके थ्रू चढ़ता है? जाइलम के थ्रू चढ़ता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। किडनी, किडनी में दोस्तों पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, ठीक है, वो किस धातु का होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो बासमती चावल है, ठीक है, बासमती चावल पकाते टाइम क्या होता है, ये बढ़ जाता है। बासमती चावल पकाते टाइम क्या होता है, साइज में बढ़ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, एमाइलेज क्या है उसका रीजन क्या है, एमाइलेज क्या है, एमाइलेज। दोस्तों टेट्राप्लेजिया क्या है, ये एक पक्षघात रोग है जो कि दोनों हाथों के बीच में या फिर दोनों पैरों के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, दोनों हाथों के बीच में या तो दोनों पैरों के बीच में होता है, ठीक है। एक होती है दांत वाली व्हेल मछली, फिश, ठीक है। फिश हमें पता है, व्हेल मछली क्या है, मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, आप कमेंट डाउन करके बताइए, ठीक है। दांत वाली व्हेल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी लार्ज में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म व्हेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म व्हेल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों साइंस के क्वेश्चन इतने ही थे, आप उनको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी। तो दोस्तों गाय है, क्या है, गाय है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य के जो सप्तांग हैं, क्या है, राज्य के जो सप्तांग अंग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्या है, राजा है, दूसरा क्या है, अमात्य है, तीसरा क्या है, जनपद है, और तीसरा क्या है, जनपद है, चौथा क्या है दोस्तों, दुर्ग है, पांचवा क्या है, कोस है, ठीक है, छठा क्या है, बल है, और सातवां क्या है, मिस्र है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो सप्तांग अंग है इसमें से सातवां भाग कौन सा है, तो सुमित्र है। दूसरा भाग कौन सा है, अमात्य है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, आप उसको टिक मार के आइएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था। एक्चुअली तो दिल्ली में हुआ क्या था कि शाहजहां ने शाहजहानाबाद की क्या की थी, रचना की थी, उसी में लाल किला को बनवाया था, 1638 में बनवाया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साउथ इंडिया का पोलीगर किसको कहा गया है। साउथ इंडिया का पोलीगर किसको कहा गया है, तो जो लोग क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यक्ति होते थे या फिर सैन्य नियंत्रण करते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, साउथ का पोलीगर बोलते थे, ठीक। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि मुगल सम्राट ने, ठीक है, किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और कौन से मुगल सम्राट थे। तो दोस्तों जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसको दी थी, कैप्टन हॉकिंस को दिया था, किसको दिया था, कैप्टन हॉकिंस को दिया था, ठीक है। एक्चुअली कैप्टन हॉकिंस को जेम्स फर्स्ट ने भेजा था, ठीक है, अकबर के पास मैसेज लेकर के। तो उस टाइम अकबर क्या हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। तो कैप्टन हॉकिंस किससे मिलते हैं, उनके बेटे जहांगीर से मिलते हैं। तो जहांगीर ने उनको क्या किया था, 400 मनसब दिया था और प्लस क्या दिया था, यहाँ पे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत कंफ्यूज करने वाला आता है, बाबर का अटैक, ठीक है। बाबर का अटैक हुआ था पानीपत में, ठीक है, 1526 में हुआ था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसको हराया था, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था और फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 26 में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 27 में और चंदेरी का हुआ था 28 में। और उसके बाद जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 29 में। 29 मतलब 1529 में, ठीक है। 1526, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। पानीपत, ठीक है, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इनका क्रम याद कर लीजिए। क्वेश्चन क्या करता है, आपको लिख देगा और कहेगा क्रम में सुमेलित कीजिए, कौन सा वॉर कब हुआ था, या फिर लिख देगा मिसपेल्ड कर देगा, निम्नलिखित में से सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है, उसमें से ईयर चेंज कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा, ठीक। चंदेरी की जगह पे खानवे को कर देगा या फिर घाघरा को कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो आप इस पर स्टक रहिएगा, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। इनके ईयर लाइन से याद कर लीजिए और फिर कौन कौन सा हुआ था ये याद कर लीजिए, ठीक। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, यहाँ पे क्रांतिकारी साम्य दल की स्थापना की थी, क्या की थी, क्रांतिकारी साम्य दल की स्थापना की थी 1934 में, ठीक है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, आगरा का किला किसने बनवाया था, लाहौर का किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों इलाहाबाद का किला, ठीक है, आगरा का किला और ये लाहौर का किला है, ये सभी किसने बनवाए थे, अकबर के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगरा का किला है, यह आगरा का किला जो बन रहा था, ठीक है, उस टाइम अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसको कंप्लीट किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था, पोते शाहजहां ने कराया था कंप्लीट इसको, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं कि रेडिकल लोकतांत्रिक दल, ठीक है, किसने बनाया था, रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना किसने की थी, तो एम एन रॉय ने की थी, 1940 में की थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल अभी मैंने आपको बताया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एनी बेसेंट के बारे में। ये एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को क्या किया था, लीड किया था 1917 में। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा सेशन था, ठीक है, तो 32वां। पूछ लेगा पहली महिला कौन था, ठीक है, तो कौन थी यहाँ पे, एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन पूछेगा पहली भारतीय महिला,
तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो आप क्वेश्चन बताइएगा सरोजनी नायडू ने जिस सेशन को लीड किया था वो कौन सा सेशन था? ठीक है, आपको काम दे रहा हूँ। फिर दोस्तों क्या है, पूछता है लोकहितवादी से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कामागाटा मारू। क्या? कामागाटा मारू। हाँ हाँ, कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? एक जहाज का नाम था। क्या नाम था? जहाज का नाम था। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है, तारकेश्वर आंदोलन किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो मंदिरों के भ्रष्टाचार से रिलेटेड है और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, तो तारकेश्वर आंदोलन किससे रिलेटेड है? मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड है और ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसको लीड किसने किया था भाई साहब? सीआर दास ने किया था। किसने किया था? सीआर दास ने किया था। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है कि दीपावली घोषणा पत्र किसको बोलते हैं? तो दीपावली घोषणा पत्र किसको बोलते हैं? ठीक है, मतलब अभी हिस्ट्री क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दीपावली घोषणा पत्र क्या है। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डोमिनियन स्टेटस को बोलते हैं। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसको बोला गया था? गांधी जी को बोला गया था। ठीक है, किसको बोला गया था? गांधी जी को बोला गया था। किस? वन मैन बाउंड्री फोर्स दोस्तों किसे बोला गया था? गांधी जी को बोला गया था। किसने बोला था? माउंटबेटन ने बोला था। ठीक है, नोआखाली का युद्ध, ठीक है, नोआखाली का जो युद्ध हुआ था उसके बाद गांधी जी को माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी या फिर वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से पुकारा था। ठीक है, दोस्तों मैं आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ यार, एक कंजूसी कर देते हो आप। आपके लिए मैं प्यारी प्यारी वीडियो बना रहा हूँ, आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं? लाइक करो थोड़ा यार, मेरा भी मोरल बढ़ता है, लगता है कि हाँ इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये कंटेंट जो है डैम श्योर आपको हेल्प करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप पेपर दे के आइएगा, फिर से आइएगा चैनल पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि जो जो आपने क्वेश्चन कराए थे उनसे कितने क्वेश्चन बने। समझ रहे ना? सर क्या आप एग्जाम को डिकोड कर रहे हैं? सर क्या आप एग्जाम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एग्जाम को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात किसी को बतानी नहीं है, चुप्पे चुप्पे है, ये स्कीम किसी को बताना नहीं है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको पेपर के बाद ही मैं बात करूंगा। ठीक, और बाकी हाँ, जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप करते रहिए, एज अ रिवीजन के फॉर्म में या फिर एक एक्स्ट्रा बोनस के फॉर्म में इसको रख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।